में एक एग्जाम्पल आपसे तफसील से जानना चाहूंगा जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री से आपके बहुत गहरे रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं। ननिहाल है आपका गुजरात, आपने महाराष्ट्र का तो जिक्र कर दिया, आप पैदा ही अहमदाबाद में हुए। और मुझे ध्यान है कि आपने बताया था कि नरेंद्र मोदी ना तो आपका जन्मदिन भूलते थे, आपके पिता दिलीप सरदेसाई का जब स्वर्गवास हुआ तो सुबह उन्होंने फोन करके अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की, आपके साथ आपका दर्द भी साझा किया। लेकिन फिर मैंने वो तस्वीर देखी कि उनके रथ पे, चुनावी रथ पे वो सीट पर बैठे हुए हैं, आपको पायदान पर बैठना पड़ा, मोटी चमड़ी है, आप बैठे रहे और आज बातचीत भी नहीं होती। ये बदलाव जब आप 10 साल की बात करते हैं, इस एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा समझा पाएंगे इन बडिंग जर्नलिस्ट को? देखिए, मैं मोदी जी को उस जमाने से जानता हूं जब रथ यात्रा 1990 में हुई थी। तब मैंने वो रथ यात्रा, आडवाणी जी की रथ यात्रा थी, उसे कवर किया था। और मैं समझता हूं किसी नेता के साथ दोस्ती मत करिए, लेकिन अगर कोई दोस्त मैं समझता था एक तरह से, तो मोदी जी उनमें से शामिल थे, क्योंकि मेरी अच्छे संबंध थे। हम आंध्रा भवन में जाकर महीने 2 महीने में एक बार खाना भी खाते थे साथ में। वो गुजरात से आते हैं, मेरे नाना जो थे वहाँ पुलिस अफसर थे, तो मेरी उनके साथ अच्छी एक तरह से रिश्ते अच्छे थे। लेकिन जब 2002 के दंगे हुए और जिस तरह से हमारी कवरेज हुई, उसके बाद रिश्तों में थोड़ी दूरी हुई। इसके बावजूद संबंध चलते रहे। लेकिन एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शायद वो एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं जहां मैं तो एक छोटा सा कॉकरोच पत्रकार हूं। अब जब नेता इतना बड़ा बनता है तो वो नीचे क्यों देखेगा? और ये हमेशा आजकल के नेताओं में ये मैं ज्यादातर देखता हूं। कोई नेता मंत्री बन जाता है तो वही नेता अपने आप को एक तरह से ऐसे पायदान पर समझता है। और मैं ये हर पत्रकार को कहूंगा, पत्रकार जो होता है वो कॉकरोच होना चाहिए। और कॉकरोच क्यों? क्योंकि ये जानिए, जब एक ना एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब लगेगा और अगर पाकिस्तान आप पर फेंके या आप पाकिस्तान पर फेंके, अगले दिन आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि हाँ, एक दिन ब्रेकिंग न्यूज हुई कि न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया है, क्योंकि बाकी सब खत्म हो जाएगा, कॉकरोच बचेगा। तो पत्रकार हमेशा बचेगा, और पत्रकार कॉकरोच जितना रहे उतना अच्छा है।